भगवान श्री राम का वचन है, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ममता कहें, प्रेम कहें, आसक्ति कहें, अनुराग कहें, एक ही बात है। भगवान श्री राम कहते हैं सब कै ममता ताग बटोरी। मन क्यों भागता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें कभी उसमें, इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं सब कै ममता ताग बटोरी। सब में जो हमारा प्रेम है वह प्रेम धागे के समान है। सब जगह प्रेम है हमारा, सब लोगों में हमारा प्रेम है, सब जगह हमारा प्रेम बटा हुआ है। वह प्रेम बड़ा कमजोर होता है। सब तरफ बटा हुआ प्रेम वह कमजोर प्रेम होता है। भगवान ने कहा वह धागा के समान है, और धागा को टूटने में कोई देर नहीं लगती। थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे धागा टूट जाएगा। बहुत जगह बहुत लोगों में जो प्रेम होता है वह प्रेम कमजोर होता है। कमजोर प्रेम टूटने में कोई देर नहीं। एक लड़का आया मेरे से आशीर्वाद मांगने के लिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए हमारी शादी हो जाए। अरे पागल आदमी, महात्मा से यही आशीर्वाद? बाबा आप तो साधु महात्मा हो, हमको इसके बिना कैसे चलेगा? चलो दुआ करते हैं, जाओ। शादी हो गई। 1 साल के बाद फिर आए आशीर्वाद मांगने के लिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। अब कौन सा आशीर्वाद? अब तलाक हो जाए, और तलाक हो जाए। 1 साल पहले शादी का आशीर्वाद, 1 साल बाद तलाक का आशीर्वाद। यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे महाराज कुछ अनबन हो गया, लड़की ऐसे ही थी, अब आफत में पड़ गया हूँ, आशीर्वाद दो तलाक हो जाए, पिंड छूटे उससे। यही है संसार का प्रेम। थोड़ी सी प्रतिकूलता में प्रेम टूट जाता है, थोड़ा सा व्यवहार में हेर फिर वह प्रेम टूट जाएगा। पिता पुत्र का प्रेम टूट जाता है, पति पत्नी का प्रेम टूट जाता है, भाई भाई का प्रेम टूट जाता है। एक जगह मैं श्री राम कथा सुनाने के लिए गया हुआ था। एक आदमी मेरे से कहता है कि महाराज हमारी इच्छा है आज भरत मिलाप सुनने की, सुनाओ भरत मिलाप। मैंने कहा बड़ा भारी तू भरत जी का भगत है, ठीक है चलो सुना देंगे। मेरे से फिर पूछा कि समय कितना लगेगा? मैंने कहा भरत मिलाप तो बड़ा विलक्षण प्रसंग है, 3 घंटे कम से कम लगेंगे। नहीं महाराज थोड़ा शॉर्ट नहीं करोगे? मैंने कहा क्यों? आज अदालत में पेशी है, तारीख आज ही है। मैंने कहा किनसे मुकदमा चल रही है? तो बड़े भाई से। बड़े भाई से मुकदमा चल रही है, सुनेगा भरत मिलाप। बात बात में संबंध टूट जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, और जहां अंदर में लेस मात्र भी स्वार्थ रहेगा वहां प्रेम टिकाऊ हो ही नहीं सकता है। दिल में लेस मात्र भी किसी में स्वार्थ है, स्वार्थ युक्त प्रेम शाश्वत हो ही नहीं सकता है कभी। वह टूटेगा ही, आज टूटे कल टूटे, एक न एक दिन स्वार्थ युक्त प्रेम टूट करके रहेगा। 2 ही प्रेम ऐसा है जो जुड़ जाए तो कभी टूटता नहीं है। 2 ही प्रेम शाश्वत होता है। अब सुनो मोबाइल मंच पर
दो ही प्रेम शाश्वत होता है, बढ़िया से सुन लो, और दिल करे तो उन्हीं से प्रेम जोड़ना, ठगाओगे नहीं। वे दो कौन? सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य का प्रेम कभी भी नहीं टूटता है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है, गुरु पूरा हो शिष्य धीरा हो तब वह हीरा पावेगा। दोनों होना चाहिए, गुरु भी पूरा हो और चेला भी पूर्ण श्रद्धावान हो तो हीरा पावेगा। सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य का प्रेम किसी जीवन में नहीं टूटता है, यह शाश्वत प्रेम होता है। हमारे गुरुदेव से परम संत बाबा देवी साहब ने एक बार मुरादाबाद में कहा था, लाला मैं कहाँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला और तू कहाँ बिहार पूर्णिया के एक कोने का रहने वाला, आज हम दोनों यहाँ एक साथ बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? हमारा तुम्हारा संबंध एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का है। गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। यह संबंध इतना प्रगाढ़ होता है, यह संबंध प्रगाढ़ता की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन शिष्य गुरु ही बन जाता है। गुरु की आत्मा में ही शिष्य की आत्मा लीन होकर के एक हो जाती है, फिर भेद नहीं रह जाता है। गुरु शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। और दूसरा, आत्मा और परमात्मा का प्रेम शाश्वत होता है। सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। सद्गुरु को अपने शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं है। केवल सच्चा सद्गुरु यही चाहता है कि मेरे शिष्य का परम कल्याण हो जाए। जब बाबा साहब हमारे गुरुदेव पर बिगड़ते थे, गुरुदेव के मन में कभी कभी हो जाता था, इतना क्यों बिगड़ रहे हैं। दूसरे को भी बड़ा अटपटा लगता। बाबा साहब से कहते, यह छोटा सा बालक साधु बना है, कहाँ से भटकता हुआ आपके पास आया है, इनके जान पहचान का यहाँ पर कोई नहीं है। इनके जान पहचान का यहाँ कोई नहीं, आप इतना काहे बिगड़ते हैं। बाबा साहब कहते, देखो जी ये नया नया आया है, मैं इसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मैं इसको अपना पुत्र मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह कितना जल्दी अच्छा हो जाए। कितना प्रेम था बाबा साहब को हमारे गुरु महाराज से। लाला शब्द का प्रयोग करते थे। उत्तर प्रदेश में अपने पुत्र को, छोटे बालक को लाला कहा जाता है। और लाल शब्द का ही अपभ्रंश भी यह हो सकता है। हमारे गुरुदेव बाबा साहब के समग्र शिष्यों में लाल थे, हीरा थे, इसीलिए लाल शब्द का प्रयोग करते थे। कितना प्रेम था, स्वार्थ कुछ भी नहीं। आत्मा परमात्मा का प्रेम भी शाश्वत होता है। परमात्मा में आत्मा से कोई स्वार्थ नहीं है। परमात्मा यही चाहते हैं, यह आत्मा संसार के प्रपंच से निर्मुक्त होकर के हमारे में आकर लीन हो जाए। यही दो संबंध शाश्वत है। अब बाकी से प्रेम करोगे तो बुरी तरह से ठगाओगे। करो प्रेम, रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। कोई भी जो मरता है, किसी को बता करके मरता है, और मरने के बाद दोबारा कभी चिट्ठी लिखता है, फोन करता है, आता है मिलने के लिए? कभी भी नहीं। बिना बताए जाएगा।
एक बार भी नहीं कहेगा कि जा रहा हूं, बगल से निकल जाता है, लेकिन बगल वाले को भी पता नहीं चलता है। बिना बताए जो चला जाए, जो दोबारा किसी भी तरह से हमारे संकट में मिलने के लिए नहीं आए, वह हमारा अपना हो सकता है, वह हमारा संबंधी है। जो बिना बताए हमारा साथ छोड़ दे और कभी मिलने के लिए नहीं आए, यह नकली संबंधी हैं। सद्गुरु सदैव अपने शिष्य के साथ रहते हैं। सद्गुरु संत कंज में वासा। सद्गुरु का शिष्य के आज्ञा चक्र में निवास होता है। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सद्गुरु सदैव हमारे सामने ही रहते हैं। ऐसा कोई संबंधी होगा? मुश्किल कुशा है रोबरू, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सद्गुरु हमारे सामने सदैव रहते हैं। यदि हम उनकी तरफ देखें तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई आ ही नहीं सकती है। हम तो कठिनाई में इसीलिए पड़े हुए हैं कि हम उनकी तरफ नहीं देखकर कहीं से कहीं देख रहे हैं, इसीलिए संकट में पड़े हुए हैं। आत्मा इसीलिए कठिनाई में है कि परमात्मा को छोड़कर संसार की तरफ देख रहा है। यदि आत्मा परमात्मा की तरफ देखे, अभी पाठ हुआ था स्वात्मानम पुरुषम पश्येन मनस्तत्र लयंगतम, मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखनी चाहिए और आत्मा को परमात्मा की ओर देखना चाहिए। ब्रह्म तन लक्ष्य उत्तमम, आत्मा यदि परमात्मा की तरफ देखे तो आत्मा के जीवन में कोई संकट नहीं। गुरु यदि सदैव अपने सद्गुरु की तरफ देखे, उस शिष्य के जीवन में भी कभी कोई संकट नहीं। वाह वाह रे मौज फकीरादी, लो जीवन का आनंद है। इधर उधर इधर उधर इधर उधर श्री राम कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। ये ममता जो है, ये आसक्ति जो धागा है, संसार के लोगों से जो प्रेम है वह धागा के समान है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी, थोड़ा सा इधर उधर होगा, वो प्रेम टूट जाएगा। और रस्सी किसको कहते हैं? समग्र धागाओं को समेट करके, रगड़ के, बांट करके मोटा बना लिया जाता है, तब नहीं टूटता है। श्री राम कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये देखो ध्यान है, सबके ममता ताग बटोरी। सब में जो प्रेम है, अलग अलग जो प्रेम की धारा बह रही है, इसको बटोरो, इसको समेटो। समेट समेट करके जो असली है वहां एकत्रित करो। सब तरफ फैले हुए प्रेम के प्रवाह को आकृष्ट करके एक जगह केंद्रित करो, मोटी रस्सी बन जाएगी। भगवान कहते मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब सब तरफ के प्रेम प्रवाह का संग्रह एक जगह हो जाता है तो मजबूत हो जाता है। उस मजबूत प्रेम की रस्सी में अपने मन को मेरे चरण में लगा करके बांध दो, कहीं भी नहीं जाएगा मन, तब मन कहीं नहीं जाएगा।